हेलो नमस्कार साथियों, टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलवे के अंतर्गत जो एएलपी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आपको रेलवे भर्ती की एएलपी एग्ज़ाम क्रैक करना है, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी रखनी है और किस तरह से आप बहुत कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी चयन प्रक्रिया 2024 सीबीटी 1 सीबीटी 2 इस सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे विस्तृत बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप कैसे रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। आपको सारी चीज़ें बताएंगे बिल्कुल खोल करके कि किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है। बहुत कम टाइम में अच्छी मेहनत करके आप सिलेक्शन पा सकते हो और बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं। मोस्टली प्रिपरेशन आप कर चुके होंगे, लेकिन एक मोटिवेटिव गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी चयन प्रक्रिया में 4 चरण शामिल होते हैं। पहला होता है सीबीटी 1, दूसरा होता है सीबीटी चरण सेकंड, और जो थर्ड नंबर पर हमारा आता है वो आता है हमारे कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा, और चौथा चरण होता है वो होता है हमारा दस्तावेज को सत्यापन करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उम्मीदवारों के लिए विस्तृत आरआरबी एएलपी चयन प्रक्रिया हम आपको नीचे बताते हैं दोस्तों। हाँ तो साथियों देखिए, आरआरबी एएलपी चयन प्रक्रिया 2024 रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट भर्ती में आरआरबी एएलपी चयन प्रक्रिया 2024 की घोषणा की है, जिसमें प्रथम चरण की कंप्यूटर सीबीटी 1, द्वितीय चरण में सीबीटी 2 और थर्ड में अपन के कंप्यूटर आधारित योग्यता यानी कंप्यूटर टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट हम उसको बोलते हैं, वो होगा, और फोर्थ चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा दोस्तों। इस तरह से आपको होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मतलब इसके अंदर कि किस तरह से क्या चयन प्रक्रिया रहनी है आपके। तो अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया था वही सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, और थर्ड अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। अब हम बात करते हैं सीबीटी फर्स्ट के सिलेबस के बारे में कि किस तरह का सिलेबस आपको सीबीटी 1 के अंदर देखने को मिलेगा। आपको क्या पढ़ना होगा सीबीटी 1 क्रैक करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, सीबीटी 1 क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर होगा जो कि 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे का होगा। आरआरबी एएलपी के अंदर आपकी जो सीबीटी 1 परीक्षा होगी उसके अंदर एक पेपर होगा, वो उसको 60 मिनट का होगा। तो उसमें आपको 20 प्रश्न गणित के मिलेंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके के 20 क्वेश्चन देखने को मिले, सामान्य विज्ञान के यानी कि जनरल साइंस के आपको 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो हो जाते हैं हमारे 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। टाइम पीरियड आपको 60 मिनट का मिलेगा इसके अंदर। तो देखो दोस्तों, मेन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपको टाइम यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे मिल रहा है, क्वेश्चन आपको 75 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी स्पीड बहुत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, और अच्छा स्कोर अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके लिए सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको एक स्पीड और एक्यूरेसी, 2 चीज़ों का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर हम स्पीड और एक्यूरेसी रखते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स हमको मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग दोनों हमारे यहाँ पर 45 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों। तो आपको ये सोचना है कि ये 45 मिनट हमको किस तरह से यूटिलाइज़ करने हैं, किस तरह से ये 45 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम आधे हाफ एन आवर के अंदर हमको इसको कवर करने की कोशिश करनी है। हमको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है कि हम 45 क्वेश्चंस को 30 मिनट के अंदर अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि हमें देखो 10 मिनट तो हमें अपने क्वेश्चंस रिवीजन करने के लिए होना ज़रूरी है।
और दोस्तों देखो, हमारे जो जीके के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, हम 5 मिनट के अंदर इनको कवर कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर आप किसी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा देखो 5 मिनट यहाँ पर लगा सकते हो आप, और सामान्य विज्ञान जनरल जो साइंस होगी उसके 20 क्वेश्चन हैं, तो आप 10 मिनट के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट के अंदर आप सामान्य जनरल साइंस और जीके दोनों को कवर कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग के जो 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं, 45 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उनको आपको बहुत बेहतर प्रैक्टिस के साथ में यूटिलाइज़ करके उस टाइम को, और आपको इसके CBT 1 में अच्छा स्कोर करना है। और दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन टेस्ट दे करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो RRB ALP चयन प्रक्रिया, तो ये तो हमारा CBT 1 का हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे CBT 2 के बारे में कि CBT 2 क्या होने वाली है, CBT 2 में क्या होने वाला है, तो उसके बारे में। हाँ तो दोस्तों देखो, जो हमारी CBT 2 एग्ज़ाम होगी उसके अंदर हमको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 मिनट आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, भाग ए के अंदर। इसके अंदर हमको 2 भाग मिलेंगे, ठीक है। CBT 2 होगा हमारा, वो उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ए की बात नहीं करके CBT 2 के अंदर पार्ट बी की बात करते हैं दोस्तों। तो CBT 2 का जो अपन का पार्ट बी रहेगा, उसके अंदर आपको थ्योरी आएगी। जिस ट्रेड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस ट्रेड से रिगार्डिंग आपको कुछ थ्योरी मिलेगी दोस्तों। तो उसको आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसके अंदर आपको लाना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। 75 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपको मतलब इसके अंदर करना है। इसमें क्वालिफाई नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नंबर नहीं लाते तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब भाग 1 है, तो भाग 1 के अंदर आपको देखो वही चीज़, मैथ मिलेगी आपको, रीजनिंग मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस फिक्स नहीं, टोटल क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, डिवाइडेशन नहीं किया है क्वेश्चंस का। आपको 1.5 घंटे का टाइम इन्होंने दे दिया है, 100 क्वेश्चंस दे दिए। वही बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, स्पीड यहाँ भी मैटर करेगी। आपको देख लीजिए, आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इन्होंने मैथ आपको दिया है, रीजनिंग आपको दिया है, और आपको जो बुनियादी जनरल साइंस और इंजीनियरिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स हैं, चारों भाग आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वही जो CBT 1 के अंदर आपको देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको बढ़ जाएंगी कि भाई अपन थोड़ा सा इसके अंदर इंजीनियरिंग का मैटर थोड़ा बढ़ जाएगा, जनरल इंजीनियरिंग उसका। तो टोटल 175 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। 2.5 घंटे का आपको CBT 2 के अंदर टाइम चाहिए होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है अभी, और उसी के अनुसार आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, काम करना है आगे चल के। जैसे ही आप CBT 2 क्वालिफाई करते हो, आपके लिए आपको साइकोलॉजी देना है। साइकोलॉजी के बाद में आप दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो 3rd फेज़ होगा हमारा, वो होगा कंप्यूटर आधारित योग्यता। इसको आप बोल सकते हैं साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सहायक लोको पायलट ALP के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए RRB ALP चयन प्रक्रिया 2024 में तीसरे दौर का मूल्यांकन शामिल है, जिसे कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह परीक्षण उम्मीदवारों की योग्यता और भूमिका के लिए आवश्यक क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। पिछले दौर के विपरीत इस चरण में नकारात्मक अंकन शामिल नहीं है, जिससे उम्मीदवारों की क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित होगा, ठीक है। इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, जो आपका जो इसके अंदर ये होगा इसके अंदर, ठीक है। परीक्षण उद्देश्य, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य सहायक लोको पायलट के पद के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करना है। विशेष रूप से उनके संज्ञानात्मक और निर्णय लेने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। इस राउंड को सफलतापूर्वक पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 42 अंक प्राप्त करने होंगे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस न्यूनतम अंकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो इस मानदंड को पूरा करने में के महत्व पर जोर देता है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कोरिंग प्रणाली, पिछले राउंड में के विपरीत कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट फीचर टेस्ट में कोई नकारात्मक अंक नहीं है। उम्मीदवारों को गलत उत्तरों के लिए
अंक खोने की डर के बिना अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। पिछली बार उन्होंने लिया होगा शायद, इस बार नहीं होगा, ठीक है। RRB ALP चयन प्रक्रिया 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो इसके अंदर भाई अब सिलेक्शन के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो उनके लिए आपको जो भी आपके एज का सर्टिफिकेट है, बर्थ का सर्टिफिकेट है, पहचान का सर्टिफिकेट है, और जो भी आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, मार्कशीट्स हैं, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में लेके के चलना है। तो दोस्तों ये थी आपकी स्ट्रेटजी, किस तरह से आपको असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है। और 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, बहुत जो कि अच्छी नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत हिसाब से आपको पेपर की तैयारी करनी है। अभी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सिलेक्शन के करीब जाओगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लग करके और हमारे साथ में जुड़ जाना है। हम आपको अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, हम और भी अच्छे वीडियो आपको डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ की कमी रह रही है, हमारे व्यूज़ तो हमारे हज़ारों में पहुंच जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हमारा अभी 337 है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और बहुत जल्द हम ऑफलाइन सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, अभी हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है। बहुत जल्द हम हिंडौन सिटी में भी सेंटर डालने वाले हैं, जयपुर में भी सेंटर डालने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ में जुड़ करके, विशेषकर थोड़ा कॉर्पोरेट आपका होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप अपने जो भी कमेंट्स होते हैं अगर वो देते हैं, इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।